कह रही है, क्या कह रहे हैं? अरे कह रहे हैं मतलब BMW लेके चल रहे हैं और 10,000 रुपए मांग रहे हैं। 10,000 से ज्यादा तो उसमें पेट्रोल चला जाता है। वो हनी सिंह का गाना नहीं आया था, एक महीने में जितना आपकी बेटी उड़ाती है, एक हफ्ते में मेरी गाड़ी उतना तेल खाती है। वही वाला हाल है उन लोगों का। टूट गया तो उसकी कॉस्टिंग आई 24,000 रुपए बम्पर की। तो बताइए 24,000 रुपए की गाड़ी बम्पर की कॉस्टिंग आ रही है और वो भी छोटी सी गाड़ी की। तो BMW और ऑडी जो लेके आ रहा है या रेंज रोवर लेके आ रहा है तो वो 10,000 रुपए लेके करेगा क्या, ये बताइए। अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनते तो फिर क्या होगा? भैया हम आत्महत्या कर लेंगे, हम कसम बता रहे हैं। हम देख नहीं पाएंगे ऐसी दुर्दशा अपने देश की, हम सही बता रहे हैं आपको। तो किसान कभी भी किसी दूसरे आदमी को क्षति नहीं पहुंचाता है। किसान हमेशा आपके हित में काम करेगा। किसान कृषक जो कृषक होता है वो आपको उगा के दे रहा खाने के लिए। सबसे बड़ी चीज की आप रोटी जो खा रहे हैं वो किसान दे रहा है, आपको अन्न दे रहा है, जीवन दे रहा है वो। खुले खुले खालिस्तान का झंडा लगा के रखे हैं अपने गाड़ियों पे, अपने ट्रैक्टर पे। आप मीडिया के सामने चैलेंज कर देंगे अगले 3 साल में भारत के प्रधानमंत्री को मार दिया जाएगा, और फिर आप पूछते हैं कि क्या वो खालिस्तानी है कि नहीं है। वो खालिस्तानी भी है, वो टेररिस्ट भी है, उसके आगे वो किसान नहीं है। आप देश के इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर आप देश के झंडे के ऊपर आप अपना कोई अलग निजी झंडा लगाते हैं तो वो एक तरह का टेररिज्म ही ना हुआ? बिल्कुल हुआ और क्या? बिल्कुल हुआ। अगर आप देश के राष्ट्रपति को मारने की बात करते हैं, चाहे वो किसी पार्टी की हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। आज वो अगर मोदी जी हैं, कल को कोई और अगर प्राइम मिनिस्टर होते, अगर उनको भी आप मारने की बात करते तो मेरा यही नहीं, हम आपसे कहना नहीं होता कहते। कभी आपने कहा कि आप राहुल गांधी को मार देंगे? क्या कह रही है? मैं हम आप कभी कहते हैं कि हम राहुल गांधी को मार देंगे, हम सोनिया गांधी को मार देंगे, हम इनको मार देंगे? कभी आपने कहा? नहीं। ऐसा नहीं कि गोरखपुर में योगी जी के सारे लोग लवर्स ही हैं। एक टाइम में मैं भी मतलब कहती थी अरे यार ये ऐसे ही हैं, एक मतलब उसको लेके चल रहे हैं। मैं खुद ही मतलब समर्थन करती हूँ कि भाई सब एक जैसे हैं। लेकिन अब अगर आप ये बात कह रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री को मार देंगे तो मतलब है कि आप उनसे डर रहे हैं। मतलब आप गलत हैं तभी तो आप उनको मारने की बात कर रहे हैं, उनको हटाने की बात कर रहे हैं। अगर आप सही हैं तो आप सही लेवल पे करिए ना। एक वो लेवल पे हैं, आप कैसे मार सकते हैं? आपके इतना वो है, अगर आपके इतनी अगर हिम्मत है आपके अंदर तो इसका मतलब कि आप कहीं ना कहीं से गलत चीज कर रहे हैं, तभी आप ये धमकी दे रहे हैं। इतनी बड़ी बात हो गई। अगर यूएस होता या चाइना होता ना, जितने लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं सबको अभी तुरंत के तुरंत जेल में डाल दिया गया होता। लेकिन अगर अभी वो लोग रोड पे खड़े अभी भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हमारा देश, हमारे नेता कितने अच्छे हैं, इनको वो सपोर्ट प्रोटेस्ट करने दे रहे हैं। किसान तो यही तो कह रहे हैं सब कि हमको बॉर्डर पे रोका जा रहा है, हमको जंतर मंतर पे हमको जाने के लिए देखा। जंतर मंतर पे क्या करेंगे? नींबू काट के बनाएंगे क्या वहाँ पे? कुछ गजब का बात कर रहे हैं वो लोग। अगर जंतर मंतर तोड़ दिए ये लोग, कौन बनवाएगा? वो भी देख रहा है कि क्षति तो है। तोड़ने के लिए थोड़ी जा रहे हैं, वहाँ पे आप अपनी कैसे मांगे कहते हो पूरी नहीं करने के लिए तोड़ेंगे? जा रहे हैं। अच्छा वहाँ क्या मतलब लिखा पढ़ा है, चेक पढ़ा है क्या कि मांग उठा के पूरा कर लेंगे? गजब बात है। जंतर मंतर पे मांग पूरी हो जाती है। चले भैया हम भी लिख दें कि हमको अंबानी घर की बहू बनवा दो। गजब बात है यार। अच्छा, इससे पहले जो प्रोटेस्ट हुआ था फार्मर्स का, उसमें आपको शायद याद होगा कि लाल किला पे जो भारत का झंडा था उसको उतार के वहाँ पे अपने खालिस्तान का उन्होंने झंडा लगा दिया था। कर रहे थे लोग। वो लोग ऐसा कुछ कर रहे हैं, उसके बाद भी उन्हें प्रोटेस्ट करने दिया जा रहा है। यही बहुत बड़ी बात है। अगर कोई और देश होता, चाइना होता या यूएसए होता, अभी तक सबको जेल में बंद कर दिया हुआ होता। वो लोग खुले घूम नहीं रहे होते। भैया बताइए। अब ये आप बताइए, जैसे इतने बड़े देश में आप जो कह रहे हैं एमएसपी पे जो लोग जाके प्रोटेस्ट कर रहे हैं, किसान प्रोटेस्ट कर रहा है। किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो किसानों के पास इतनी बड़ी बड़ी जो गाड़ियां जो हैं, जो लोग आ रहे हैं इतने छोटी सी चीज के लिए आप मांग कर रहे हैं और गाड़ी आप लेके आ रहे हैं BMW, फॉर्च्यूनर, रेंज रोवर। तो एक छोटे किसान के पास आपको लगता है कि इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां या इतना धनाढ्य अगर वो किसान है तो उसको क्या जरूरत होगी? क्या ही जरूरत है कि वो 10,000 रुपए के लिए रोएगा भाई जाके? अगर उसके पास इतने सुख संसाधन है तो 10,000 रुपए से ज्यादा तो गाड़ी में जो है उसका मेंटेनेंस का खर्च है उसका। 10,000 रुपए आपको लगता है कि जो एक 4 व्हीलर? क्या कह रही है? क्या कह रहे हैं? अरे कह रहे हैं मतलब BMW लेके चल रहे हैं और 10,000 रुपए मांग रहे हैं। 10,000 से ज्यादा तो उसमें पेट्रोल चला जाता है। वो हनी सिंह का गाना नहीं आया था, एक महीने में जितना आपकी बेटी उड़ाती है, एक हफ्ते में मेरी गाड़ी उतना तेल खाती है। वही वाला हाल है उन लोगों का। खाली दिखावा, हम बोल तो रहे हैं उनको सिर्फ टीवी पे आना है। भैया एक छोटी सी गाड़ी रखे हुए हैं, मतलब भैया एक छोटी सी गाड़ी रखे हैं, उसका बम्पर टूट गया तो उसकी कॉस्टिंग आई 24,000 रुपए बम्पर की। तो बताइए 24,000 रुपए की गाड़ी बम्पर की कॉस्टिंग आ रही है और वो भी छोटी सी गाड़ी की। तो BMW और ऑडी जो लेके आ रहा है या रेंज रोवर लेके आ रहा है तो वो 10,000 रुपए लेके करेगा क्या, ये बताइए। और एक किसान, जब आप बोल रहे हैं ना अन्नदाता है, तो अन्नदाता कभी भी किसी दूसरे आदमी को क्षति नहीं पहुंचाता है। वो उसको जमीनों की कीमत पता है और वो वहां पे आप बैठ के प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो एक तरह से वो इंफ्रास्ट्रक्चर को आप
हार्मफुल है ना हमारे आप रोड पे बैठे हुए हैं, रोड तोड़ रहे हैं या कोई चीज वहां पे गाड़ रहे हैं, झंडा गाड़ रहे हैं, तो आखिर वहां खराब हो रहा है ना, तो उसको बनवाने का खर्च कौन देगा? आप भी आप रोक रहे हैं ना भाई। लेट होगा। अच्छा एक बात बताइए, उसमें कहा जा रहा है कि आंसू बम फोड़ा जा रहा है, किसानों के साथ अत्याचार कर रही है सरकार, उन लोगों के ऊपर पहले आप किसान मत कहिए, वहाँ कोई किसान नहीं है। हम आपको सही बता रहे हैं, चाहे तो आप वहाँ जाके देखिए। हाँ, और आंसू बम से कोई नहीं मरने वाला है, ये सब ऐसे ही खाली ड्रामे इन लोगों के। नहीं तो आंसू बम जो छोड़ा गया वहाँ पे, किसान वहाँ पे लेकर आई प्रोटेक्शन लेकर के, फेस मास्क लेकर के आए, इस तरह इतना सारा मास्क नहीं तो प्रोटेक्शन क्यों गए? ये कौन सा किसान लेके जाता है? वो तो खेत में खाद डालने जाता तो भी ऐसे ही चला जाता है गमछा वमछा बांध के। कोई किसान इतना प्रोटेक्शन लेके नहीं चलता है। इनको चाइना में, इनको होना चाहिए चाइना में। अभी तक ये लोग सारे लोग लैब में पहुंच गया, तक नया वायरस अब तक आ गया होता इंडिया में। मास्क आप देख रहे हैं, हाँ। ये जो फेस मास्क आप देख रहे हैं, आपके आसपास किसी दुकान में मिलता है? मिलता है क्या? नहीं, मुझे नहीं पता कि आसपास किसी दुकान में मिलता होगा। वो किसानों के लिए स्पेशल नहीं नहीं, अभी वो कहाँ से आ रहा है उनके पास? जरूर कोई राजनीतिक पार्टी है जो कंपनी से डायरेक्ट उनको ला के दे रही है। इसमें डायरेक्टली जो है किसी और पार्टी का फायदा है, तभी ऐसा हो रहा है, वरना ये होता नहीं। अच्छा ये भैया बोल रहे हैं कि किसी पार्टी की तरफ से फंडिंग आ रही है, उन लोगों को फंडिंग किया जा रहा है, कुछ ऐसा बताया जा रहा है? भैया अभी हम कह देंगे तो आप कह देंगे, हम नहीं, हैं हम भैया संपूर्ण बीजेपी वाले। हाँ। 100 की सीधी बात। हाँ। हमारा विरोधी जो हमारी पार्टी का विरोधी, तो हम तो सीधे कहेंगे हाँ भाई है ये है 100% है। हम बोले तो जब जब चुनाव आता है तब सारी मसले याद आ जाते हैं। अभी 3-4 साल सब शांत हो जाएगा, सब अपने अपने में रहेंगे, और जैसे ही चुनाव का टाइम आएगा सारी प्रॉब्लम आ जाएंगी, विपदा आ जाएगी, प्रलय आ जाएगी, मतलब सब धरती पलट जाएगी। ऐसा लग रहा है ऐसे नहीं, किसानों को नहीं मिलेगा एमएसपी और नहीं कुछ होगा, तो इतने साल से बेचारे भूखे मर गए सब। और जब कांग्रेस के टाइम में इतने लोग आत्महत्या किए किसान लोग, उसका क्या हुआ? उसके बारे में नहीं बात करेंगे। तब क्यों नहीं इनको याद आया कि एमएसपी लगा देनी चाहिए, हर घर में पहुंचा देना चाहिए? किसान आखिर मेरे जो बाबा का घर है वो एकदम बॉर्डर एरिया में है, और हम बचपन से वहाँ देख रहे थे, आज तक रोड नहीं बनी थी। और इधर 6 साल के अंदर मेरे बाबा के घर के पास केक मिलने लगा है। आपको हम सही बता रहे हैं, एकदम एग्जैक्ट चीज बता रहे हैं, इसमें कोई वो नहीं है। खड्डा के पास मेरा गाँव पड़ता है, मेरे बाबा का घर है, और वहाँ पे ये आलम था कि 5 बजे बाद मतलब मुर्दा भी नहीं दिखेगा आपको रोड पे, एकदम वो था, रोड तक नहीं थी। तो और इस टाइम आप जाके देखिए, पूरी रात वो रास्ता चल रहा है, एवरीथिंग गांव में है। तो ये कांग्रेस तब क्यों नहीं करवा दी? बचपन में हम लोग जाते थे वहाँ, साला लालटेन में रहते थे। 4 लेन की सुविधा तो ये अब ये बता, अब ये राहुल गांधी करवाए थे। अब आप ये भी नहीं कह सकते हैं कि 4 लेन की जो सुविधा वहाँ मिली है वो कांग्रेस की, क्योंकि आप सभी को पता है कि भारतमाला जो परियोजना थी और ये जो चौमुखी विकास योजना थी, ये अटल जी की योजना थी। अटल जी ने, जब अटल जी हुआ करते थे, तो उन्होंने सपना देखा था कि भारतमाला परियोजना बनाएंगे, और पूरे भारत में उन्होंने ये 4 लेन की नींव रखी थी। तो अब वो आप नहीं कह सकते हैं ना कि ये हमारी गवर्नमेंट ने की थी। नो डाउट कि ठीक है, कुछ पुराने नेता थे कांग्रेस के जिन्होंने जो है लोगों के लिए काम किया है, ऐसा नहीं है कि काम नहीं किया, लेकिन अब आप किसी दूसरे व्यक्ति को जो काम कर रहा है उसको आप ये नहीं कह सकते हैं कि वो काम ही नहीं कर रहा है। और किसान जो होता है ना, तो किसान कभी भी किसी दूसरे आदमी को क्षति नहीं पहुंचाता है। किसान हमेशा आपके हित में काम करेगा। किसान कृषक होता है, वो आपको उगा के दे रहा है खाने के लिए। सबसे बड़ी चीज कि आप रोटी जो खा रहे हैं वो किसान दे रहा है, आपको अन्न दे रहा है, जीवन दे रहा है। वो अन्नदाता से ज्यादा वो जीवन दाता है। अगर किसान किसानी करना छोड़ दे तो क्या करेगा आदमी? मर जाएगा ना, नहीं खा पाएगा। लेकिन क्या है कि वो किसान जब आपको जीवन दे रहा है तो आपको लगता है कि वो किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाएगा। अच्छा ठीक है भैया, थोड़ा सा इनसे बात कर लें। लास्ट क्वेश्चन आपसे है, बस मुझे ये बता दीजिए, आपने बताया है कि हमारे दादा और हम लोग किसान के घर से, फैमिली से बिलोंग करते थे, तो किसानों का रोल क्या होता है, किसान करते क्या है, और जो अन्नदाता कहा जाता है किसानों को, हमारे पेट में और आपके पेट में, सभी लोगों के पेट में उन्हीं की वजह से जाता है। किसान किसे कहते हैं एक्चुअल में, किसे कहते हैं? एक्चुअल किसान वही है कि जो आपको मतलब आप समाज को ध्यान में रखकर, जैसे वो खेती कर रहे हैं, अब हमारे यहाँ हम लोग का खेती ही पेशा रहा है। मेरे पिताजी उसी से निकल करके नौकरी में गए, और ये भैया भी अभी भी कर रहे हैं, मेरा भाई भी अभी भी, हम लोगों ने अपने खेत बचा के रखे हैं। नहीं जाते हैं हम लोग, खुद नहीं खेती करते, पर करवाते हैं, मेरे बड़े पापा लोग करते हैं आज भी किसानी। तो उसका घर उन्हीं से चल रहा है। उन लोग का मेन मोटिव होता है कि हाँ भाई हमको इतना उगाना है, इतना हमें अपने फ्यूचर के लिए रखना है, कि हाँ हमारे बच्चे का फीस देना है, कॉपी देना है, ये करना है, इतना हम ले जाके मंडी में सेल करेंगे, हमको उसका बजट मिलेगा, बाकी हमको अपना खाने के लिए रखना है। उनका ये टाइम नहीं है उनके पास। इस टाइम जिसका होगा वो ये सोच रहा होगा कि अरे यार गेहूं लगवाए हैं, उसमें पानी लगवा दें,
ये करवा दे ताकि फसल अच्छी हो जाए। वो ये थोड़ी करेगा कि "ए, सर ने तो साला गेहूं हम जा रहे हैं वहाँ दिल्ली में प्रोटेस्ट करने", वो नहीं जाएगा। तो ओरिजिनल किसान जो भी होगा वो सिर्फ अपनी खेती पे ध्यान देगा कि फसल ज्यादा से ज्यादा हो ताकि लोगों तक भी जाए, उसमें मेरा भी प्रॉफिट हो कि मैं बेचूंगा, मुझे पैसा मिलेगा, मैं अपना खर्च चलाऊंगा और अपने खाने के लिए भी बचाऊंगा। ये नहीं वो करेगा कि मतलब हम अपना सब फूंक फांक के जाके वहाँ दिल्ली में जंतर मंतर पे मंतर पड़ रहे हैं, कुछ नहीं करेगा। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन और आपसे है, अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनते तो फिर क्या होगा? भैया हम आत्महत्या कर लेंगे, हम कसम बता रहे हैं, हम देख नहीं पाएंगे ऐसी दुर्दशा अपने देश की, हम सही बता रहे हैं आपको। मतलब राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना पूरे भारत का छोड़िए, पूरे उसी दिन प्रलय आएगी पक्का है, कलयुग उसी दिन अपने चरम सीमा पे पहुंच जाएगा। क्योंकि मुझे वाकई नहीं लगता है कि वो कहीं से भी मतलब उनके पास चीजों को लेकर के दूरदर्शिता है या कुछ है। हाँ, वो वही राहुल गांधी का क्या हाल है, कहावत होती ना गांव घर में कि हींग की डिब्बी, हींग खत्म हो गया महक रही है, तो वो नेहरू जी को ही लेके कि मेरे दादा नेहरू, मेरे परदादा नेहरू वही महक रहे। अब ऐसे हम क्या है कि मेरे वो पिताजी थे, मेरे पिताजी स्वतंत्रता सेनानी थे। अरे तो वो थे ना भाई, हम थोड़ी हैं। तो आप अपने दम पे कुछ करिए, आप अपने दम पे राहुल गांधी, अगर राहुल हटा दिया जाए, गली गली में राहुल और सिमरन घूम रहे हैं। राहुल गांधी युवा नेता है, आप युवा हैं। युवा नहीं है भैया वो, हम भी अब युवा श्रेणी में नहीं रह गए हैं। 50 साल का युवा नहीं होता है, प्रौढ़ में आ जाता है वो, प्रौढ़ शिक्षा होती है, उनको प्रौढ़ शिक्षा क्लासेस की जरूरत है। युवा हुआ नहीं है वो कहीं से। युवा नेता राहुल गांधी, ऐसे अपने युवा नेता यूनिवर्सिटी में बहुत सारे घूम रहे हैं, युवा छात्र नेता, उनका अगर गांधी आप हटा दीजिए तो कुछ भी नहीं है, ये एक्चुअल बात है।